7 घंटे की पुरस्रार गमशुदगी और फिर पुरस्रार खामोशी के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मंजर आम पर आने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर इदारों को मुखातिब करते हुए कहा है कि पैगाम देता हूं कि इमरान खान के नजरिए पर कायम हूं, मुझे कोई झुका नहीं सकता। इदारों से दरख्वास्त है कि अपनी इस्लाह करें और इमरान खान के साथ जाकर बैठें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर उसी लबो लहजे में यह बयान जारी किया है कि पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। सुपरिंटेंडेंट जेल को यह बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर कानून तोड़कर लोगों को जेल से बाहर निकाला। तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा वगरना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि पता चला है कि मैंने डीएसपी की कनपट्टी पर बंदूक रखी है। जलसे के रास्ते में नीली वर्दी वाला इस्लामाबाद पुलिस का बंदा देखा तक नहीं, मेरे से जातियात कर रहे हो। अब तुमसे नाम उगलवाऊंगा, पूछूंगा किसके कहने पर किया। यह धमकी नहीं, इस्लाह है। सख्त लबोलेजे के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मुलाजिम हूं, मजारा हूं, जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा और निकलूंगा। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का यह भी कहना है कि तमाम शोहदा और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करता हूं। गलत पॉलिसी वालों को कहता हूं कि उन पर रहम खा लो, तुम्हें सोच नहीं आती, एहसास नहीं होता। वजीर आला का यह बयान अभी से कुछ देर कबल सामने आया है और यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब पार्लियामान में हुकूमत ने अपोजिशन को मिसाके पार्लियामेंट की दावत दे दी है। आइन की पामाली, मुअज़्ज़ज़ ऐवान की बेतौकीरी, जमहूरियत की बेकदरी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बेइज्जती के बाद मिसाके पार्लियामेंट की तजवीज़। पार्लियामानी कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी। कल तक मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तारी से बचाने में नाकाम कस्टोडियन ऑफ द हाउस आज गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके और सार्जेंट ऑफ आर्म्स को मुअत्तल करके ये तासुर देते रहे कि उन्होंने आग का दरिया पार कर लिया। खूब तमाशा लगाने और खूब तमाशा बनने के बाद मगर अब इरादे मिसाके पार्लियामेंट के हैं। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? जो जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौका मिले। अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली ऑपोजिशन नहीं चला सकती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। स्पेशल कमेटी में बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर कंप्राइजिंग 16 members of the National Assembly from Treasury and opposition benches। इसमें लिखा है for the functions of the parliament, इसमें parliamentarian का words भी डालें। ये मुझे ऑथराइज कर दिया इसमें चेंजेस करने के लिए। parliamentarian का लफ्ज भी डाल दें। ये मुझे ऑथराइज कर दिया, मैं कर दूंगा। parliamentarians का लफ्ज उसमें आ जाए। महमूद खान साहब, जमहूरियत की सरे बाजार रसवाई का ये सौदा पहली बार नहीं हुआ। ना असेंबली चोर कहलाती, ना मुंतखब नुमाइंदे ना अहल ठहरते, ना ही मुकद्दस ऐवानों में अल्लाह के 100 नामों के साए तले खड़े होकर काले कानून बनाए जाते। तो आज पार्लियामेंट की तकरीम पर नकब जनी होती, ना ही यूं आइनी और जमहूरी ज़ाब्ते तार तार होते। आपको बताते चलें कि आज फंक्शनैलिटी के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐवान में बात की है, मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि गुजरते वक्तों में ऐसी ही धींगा मुश्ती के बतन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने जन्म लिया और आज मिसाके पार्लियामेंट ने। और ये बात एक बार फिर हो रही है कि किस तरह पार्लियामेंट को फाल बनाया जाए। कल भी जब ऐवान के मुंतखब नुमाइंदों को नकाबपोश उठाकर ले गए तो हुकूमत के सीनियर तरीन वजीर इस वाक़े की मजम्मत करने को तैयार नहीं थे और आज भी ख्वाजा आसिफ ऐवान में खड़े होकर फरमा रहे थे कि पार्लियामान में रेड लाइन्स क्रॉस हुई। तो जलसे में कई रेड लाइन्स क्रॉस हुई। अगर जो तकारीर हुई उस निहाब जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता, तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। मैं समझता हूँ कि ये वाकई यहाँ पे नकाब पोश लोगों का आना, पुलिस का अंदर आना, ये हमारी एक कलेक्टिव जो है हमें वायलेट किया गया है, कलेक्टिवली वायलेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक शख्स जो है वो आके गाली दे के, फेडरेशन को चैलेंज करके, आइन को चैलेंज करके वो चला जाता है। कोई उसको भी तो कंडेम करे। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे पुलिस का आना जो है वो हमारे लिए बायस शर्म है।
اصول و نظریات کی بس یہ سیاست ہے، اور اس سیاست میں مساق پارلیمنٹ پر کمیٹی کی منظوری اور گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود مگر اپوزیشن تاحال اسپیکر کے اقدامات سے مطمئن نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان آج بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نقاب پوش پارلیمان میں داخل کیسے ہوئے، انہوں نے دروازے کیسے کھولے، لائٹیں آف کس نے کی۔ اسپیکر، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقاب پوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے۔ وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں۔ آج عمر ایوب بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ FIR پولیس کے ASI کی بجائے اداروں کے ڈائریکٹرز کے خلاف کاٹی جائے۔ اہم معاملہ ہے اور اس اہم معاملے کی تحقیقات کے لیے اسپیکر نے آج وزارت داخلہ کو باضابطہ خط بھی لکھ دیا ہے۔ خط میں وزارت داخلہ سے یہ کہا گیا ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے تحقیقات کرے اور رپورٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کرے۔ یہ تحقیقات ہوں گی، رپورٹ آئے گی تو اسپیکر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لے گا۔ ناظرین، دہشت گردی کے ان دفعات کی جو PTI پہ لگائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے، مگر مساق پارلیمان کی خواہشات بھی ہیں، کمیٹیوں کا قیام بھی ہے۔ کیا گرفتاریوں کی ان تازہ ترین سیزن میں مساق پارلیمنٹ ہو پائے گا؟ کیا کارروائیوں کے زیر اعتاب اپوزیشن حکومت سے بات اور ہاتھ ملانے پر رضامند ہوگی؟